बच्चों, हमने भाग एक देखा है और भाग एक के अंतर्गत हमने विज्ञान का शाब्दिक अर्थ तथा उसकी परिभाषा, भौतिकी का शाब्दिक अर्थ तथा उसकी परिभाषा, भौतिकी का प्रभाव क्षेत्र और भौतिकी का कार्य क्षेत्र विस्तार, इन बिंदुओं पर बात कर ली है। अब हम लोग भाग 2 पर बात करेंगे और भाग 2 में हमें जो बात करना है वह है प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके आविष्कार या खोजें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके आविष्कार एवं खोजें। विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 1 भौतिक जगत और इसका भाग 2। उम्मीद है कि आपने इसके पूर्व भाग 1 देख लिया होगा। भाग 1 में हमने बात की थी विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, विज्ञान की परिभाषा, भौतिकी का शाब्दिक अर्थ, भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी के विभिन्न भाग, भौतिकी का विस्तृत स्वरूप और भौतिकी के अंतर्गत हम किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत बात करते हैं, इस पर हमारी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में किन किन महान वैज्ञानिकों ने कौन कौन से आविष्कार किए या विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए कौन से नियम दिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भौतिकी के जो नियम हैं वो सभी प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति उन नियमों का पालन करती है और उन्हीं को शब्दों के रूप में हमने भौतिकी के अंदर लिया है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से महान वैज्ञानिक हुए हैं और उनने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैसे आपको बता दूं मैं कि ये कोई एक छोटी लिस्ट नहीं हो सकती, परंतु हम यहाँ उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिकों को ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई महान वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिनके प्रयासों ने, जिनके द्वारा किए गए कार्य ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत बहुत आसान बनाया है, पूरा परिवर्तन लाकर रख दिया है। तो उनमें से कुछ प्रमुख की बात हम यहाँ कर पाएंगे, तो ये एक उदाहरण के स्वरूप होगा। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आर्किमिडीज की। तो आर्किमिडीज एक यूनान के वैज्ञानिक हुए और इन्होंने उत्प्लावकता का नियम दिया तथा उत्तोलक का नियम बनाया। उत्प्लावकता का नियम, इसी नियम पर हमारे जहाज, नाव पानी में तैर पाते हैं। इसी सिद्धांत पर वो बनाए जाते हैं। और उत्तोलक का नियम यानी कि किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, उसके नियम इनके द्वारा दिए गए। गैलीली ये इटली के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जड़त्व के नियम दिए। जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, उसका सबसे प्रारंभिक नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है और वो गैलीली ने दिया था। इनने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया है। क्रिश्चियन हाइगेंस की अगर बात करें तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और उसके विभिन्न गुणों की व्याख्या की। आइजैक न्यूटन भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। इनने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया, गति के नियम दिए और परावर्ती दूरदर्शक का निर्माण किया। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके बाद में हम बात करें तो माइकल फैराडे आते हैं। ये भी इंग्लैंड के हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और इन नियमों के कारण से ही हम आज जो अपने घरों में विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद आता है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इनने विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ये बताया है कि एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत और चुंबक, इन दोनों को उन्होंने मिलाकर एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया और इसी सिद्धांत के ऊपर आगे कार्य हुआ। और जितना भी आज टेलीविजन है या रेडियो है या मोबाइल है, वह उसकी नींव का काम इनने किया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, ये भी एक बड़ा नाम है। इनने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। ये जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने प्रयोगों के द्वारा जो मैक्सवेल ने कहा था उसको प्रतिपादित किया, यानी कि प्रयोगों के द्वारा उसकी पुष्टि कर दी कि वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस भी एक महान वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों का निर्माण किया। ये तरंगें जो हम रिमोट में काम में लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही तरंगें थी और इन्होंने अपने रिमोट के द्वारा कई छोटे छोटे ऐसे प्रयोग करके दिखाए जो दूरी से उन उपकरणों को संचालित कर सकते थे।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिमोट का काम है तो रिमोट की बात आती है तो हमारे जगदीश चंद्र बोस ने जो है वो प्रारंभिक कार्य इसमें किया। फिर आते हैं WF रोजन, ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने एक्स किरणों की खोज की। एक्स किरणों की खोज के बाद में चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठा और बहुत जल्दी और काफी ज्यादा इसमें नई नई खोजें होने लगी। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम में आने लगी ये एक्स किरणें। शरीर के अंदर के हिस्सों को इनके द्वारा देखा जा सकता था। जे टॉमसन, ये इंग्लैंड के रहने वाले और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म कण है जिसको देखा नहीं जा सकता। जे थॉमसन ने उस इलेक्ट्रॉन की खोज की। मैडम क्यूरी, आपने रेडियम तथा पोलोनियम नामक दो तत्वों की खोज की और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा का अध्ययन किया। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, 19वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम दिया और अपेक्षिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विक्टर फ्रांसिस हेंस, इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की। अंतरिक्ष से आने वाली कुछ विशेष किरणें जो काफी अधिक ऊर्जा युक्त होती है उन्हें कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और उनकी खोज की। R.A. मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और मिलिकन ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने परमाणु का नाभिकीय निर्देश तैयार किया। मतलब नाभिकी के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा पिंड होता है जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है। तो इस प्रकार से नाभिकी की खोज जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम है। नील बोर, इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम निदर्श की खोज की। डेनमार्क के रहने वाले थे। कुल मिलाकर रदरफोर्ड और बोर जो हैं ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में हमें किस प्रकार का होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, उसमें नाभिक कहाँ होगा, उसमें धनावेश कहाँ रहेगा, यानी कि परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर वेंकटरमन, परमाणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की इनके द्वारा खोज की गई। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये भारत के रहने वाले थे। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी की खोज की तथा आइंस्टीन के साथ कार्य किया। इनकी खोज के आधार पर एक मूलभूत कण का नाम बोसॉन रखा गया। वो इनके बोस सरनेम के कारण से रखा गया है। एर्निको फर्मी, इन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की खोज की। इटली के रहने वाले थे। जो परमाणु रिएक्टर्स हैं जिससे हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नर हेजेनबर्ग, इन्हें क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। हम जिस सूक्ष्म भौतिकी की बात कर रहे थे ये वे लोग हैं, चाहे वो सत्येंद्र नाथ बोस हो, चाहे फर्मी हो, चाहे हेजेनबर्ग हो, चाहे वो डायरेक हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में महान योगदान दिए हैं। पॉल डायरेक आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत तथा क्वांटम सांख्यिकी की खोज की, इंग्लैंड के रहने वाले थे। एडविन ह्यूबल ने प्रसारित विश्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये विश्व जो है लगातार प्रसारित हो रहा है। अर्नेस्ट ऑरलैंड लॉरेंस, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की, यानी कि साइक्लोट्रॉन तैयार किया, बनाया। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिससे आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है, यानी कि उन्हें गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। फिर जेम्स चैडविक, इनके द्वारा न्यूट्रॉन नामक कण की खोज की गई जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में हिडेके युकावा, इन्होंने नाभिकीय बलों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नाभिक के अंदर धनावेश को आकर्षित करता है, धन आवेश न्यूट्रॉन को आकर्षित करता है, न्यूट्रॉन को आकर्षित करता है। तो ये युकावा के द्वारा इस बल के बारे में जानकारी प्रदान की गई। एस चंद्रशेखर, ये भारत के वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने तारों की संरचना, विकास इसके बारे में बताया और तारा अपने जीवन काल में किस प्रकार से उदय होता है और किस प्रकार से वो अस्त होगा
इसके बारे में जानकारी प्रदान की। जॉन बॉर्डिन ने ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत दिया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ट्रांजिस्टर आगे चलकर फिर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स आए और उसके बाद में जितना भी कंप्यूटर और मोबाइल और जितनी हम सिम और चिप और ये बात करते हैं, ये सभी इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। C.H. टाउन्स, इन्होंने मेसर किरणों की तथा लेसर किरणों की खोज की। अब्दुस सलाम, इन्होंने दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का एकीकरण, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने कॉस्मिक किरणों का सोपानी प्रक्रम, इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेओ डेविडोविक लैंडो, इन्होंने संघनित द्रव्य सिद्धांत, कंडेंस मैटर थ्योरी और द्रव हीलियम, इसकी खोज की। ये रूस के रहने वाले थे। लुइस विक्टर, इन्होंने द ब्रोगली तरंग, द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज की। मेघनाथ साहा, भारत के महान वैज्ञानिक, इन्होंने तापीय आयनन की खोज की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और भी लिस्ट में नाम हो सकते हैं। हमने एनसीईआरटी की बुक में से जो प्रमुख वैज्ञानिक और उनके द्वारा जो आविष्कार किया गया है उसको सूचीबद्ध किया है। तो आप भी देखिएगा जहां से हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि विज्ञान के अंदर आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है। हम नई नई चीजों के बारे में जानते हैं तो वो आविष्कार कहलाते हैं, चाहे वो सिद्धांत का प्रतिपादन हो, चाहे किसी उपकरण का या यंत्र का निर्माण हो, ये सभी आविष्कार की श्रेणी में आते हैं।